किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सौर ऊर्जा अगर आपके खेत में लगवाना है सोलर पंप, तो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कितने भूमि में आप लगा सकते हैं और यहाँ पे कितना रुपए आपको सब्सिडी मिलेगा, कितना आपको पे करना पड़ेगा और कौन कौन किसान लगवा सकते हैं, कहाँ पे लगवा सकते हैं, इसकी सारी जानकारी देने के लिए मैं आ गया हूँ आपके सामने में। जैसे कि आपको पता है कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले से। और आप किसान भाई जहाँ भी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट का जो भी सीएम होंगे उनका फॉर्मेट, जैसे कि मेरे यहाँ पे ये पुराना फॉर्मेट है। मेरे यहाँ पे श्रीमान भूपेश बघेल जी जो पूर्व सीएम थे, उनकी जगह में अभी तो विष्णुदेव साय जी आ गए हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास में पुराना फॉर्मेट है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सोलर पंप लगवाने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता होती है दस्तावेजों की। दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे तो पीछे में है नहीं, मैं जैसे कि ये फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख पाएंगे। वहाँ पे जिस जगह पे आपको सोलर पंप लगवाना है वहाँ का B1 नक्शा खसरा चाहिए सबसे पहले। वहाँ से आपको नदी नाले में लगवाना है तो वहाँ पे खड़े होकर आपको फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। और वहाँ से अगर आपको बोरवेल में लगवाना है तो बोरवेल के साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि यहाँ पे इनकी लाइट की सप्लाई नहीं है। और वहाँ से कोई भी जो क्रीड़ा से हो गए और कृषि विस्तार का अधिकारी जो हो गए वो आएंगे वेरीफाई के लिए। वहाँ पे देखेंगे कि लाइट की साधन नहीं है और आप यहाँ पे सोलर पंप लगवाना चाहते हैं करके, तो वो आएंगे और चेक करेंगे। अगर सही पाया गया आपका पूरा डॉक्यूमेंट कि B1 नक्शा खसरा सही है, पूरा नंबर सही है और क्या बोलते हैं उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट सही है। जैसे कि उसमें लगेगा B1 नक्शा खसरा लगेगा, जिस जगह पे आप लगाएंगे उस जगह का फ़ोटोग्राफी चाहिए आपके पंप जो बोरवेल है उसके साथ में आपका फ़ोटो, या फिर नदी नाला है तो उसके साथ में फ़ोटो, किसान भाइयों। और उसके बाद में जैसे कि आपका बैंक पासबुक हो गया, जिसमें आपका सब्सिडी आना रहेगा। और उसके बाद में उसमें 2 फ़ोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। और जैसे कि आपका जो कास्ट है वो कास्ट को वेरीफाई के लिए वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास में, जैसे कि बिजली बिल में लिखा रहता है कास्ट लिखा रहता है, या नाम के सामने में सरनेम लिखा रहता है, इस टाइप से अगर, या फिर राशन कार्ड हो गया, या फिर आधार कार्ड। तो मेनली सब ये भी आधार कार्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो उसमें आपको इस टाइप का सब डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको कहाँ जमा करना है, कृषि विस्तार का अधिकारी के पास में जमा करना है। वहाँ से वो आएंगे और आने के बाद में वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में अगर सही मिल गया तो पास करके जाएंगे, फिर आपका 40 से 45 दिन के अंदर में आपके यहाँ सोलर पंप लग जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो उसमें लगने वाले कितना आपको पे करना है और कितना सब्सिडी, इसके बारे में आपको बताने वाला था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट मेरे पास में है। अभी विष्णुदेव साय जी हैं हमारे यहाँ सीएम, तो उनका फॉर्मेट अभी आया नहीं मेरे पास में, तो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे कि यहाँ पे 3 HP और 5 HP का दिया हुआ है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अंशदान के रूप में आपको अगर अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 7,000 रुपये देना है। मतलब 7,000 रुपये आप देंगे, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग शुल्क रहेगा। देख रहे हैं, अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। प्रोसेसिंग शुल्क लिखा है 3,000 रुपये, मतलब आप 7 और 3 10,000। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ चाहे वो समरसिबल हो या सरफेस पंप हो, आप नदी नाले में लगवाओ या बोरवेल में लगवाओ, आप 3 HP का आपको मिल जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 10,000 दे के आप उसमें पूरा डॉक्यूमेंट 10,000 दे के आप लगवा सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, यहाँ पे 12,000 रुपये देख रहे हैं। 12,000 अंशदान है ना, अंशदान। और उसके बाद में प्रोसेसिंग शुल्क 3,000 रुपये, तो 12 3 15,000। मतलब अन्य पिछड़े वर्ग के जो किसान भाई हैं उनको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के लिए 18,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, मतलब 21,000 रुपये सामान्य वर्ग के किसान भाइयों को पे करना पड़ेगा। आप जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के में इतना सब्सिडी में आ रहा है। और इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आप अपने एरिया के जो भी ग्राम सेवक है, जो भी स्टेट में आप रहते हैं, इंडिया में कहीं से भी हो या इंडिया के बाहर जैसे भी हो, वहाँ पे कृषि विस्तार का अधिकारी होते हैं, जिसको ADO बोला जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर के डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। वो उनके पास जाके पूछेंगे कि क्रेडा से रिलेटेड या फिर सौर ऊर्जा से रिलेटेड मेरे को फॉर्मेट दें और मुझे बताएं कि कितना पे करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या मेरे को प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा और
कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत है करके, तो सारी डिटेल बता देंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप 3 HP लगवाएंगे तो 3 HP में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, ये सब का अलग अलग है अंशदान के, और प्रोसेसिंग शुल्क 3,000 सबके में सेम रहेगा। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 7,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12,000 और सामान्य वर्ग के लिए 18,000 रुपये 3 HP के लिए चाहिए। और इसी में प्रोसेसिंग शुल्क इसके ऊपर में 3,000 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब आपको जो मैं जोड़ के बताया हूँ, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए है और किसान भाइयों के लिए तो 7,000 रुपये अंशदान हो गया और 3,000 प्रोसेसिंग शुल्क, मतलब टोटल 10,000। ऐसे करके आप इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,000 में 3,000 जोड़ लेंगे, सामान्य वर्ग में 18,000 है तो उसमें भी आप 3,000 रुपये जोड़ के पे करेंगे। ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप 5 HP का भी अगर सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं, जो भी किसान भाई जिनके पास में ज़मीन है लेकिन यहाँ पे सिंचाई के लिए कोई भी साधन नहीं है, जहाँ पे लाइट की पहुँच नहीं है, तो किसान भाइयों आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सोलर पंप लगवाएं। और आपके यहाँ पे जो 5 HP का आप लगवाना चाहते हैं, जो किसान भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वो 10,000 रुपये अंशदान देना पड़ेगा और उसका प्रोसेसिंग शुल्क है 4800 रुपये। देख पा रहे हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ, 4800 रुपये, मतलब 200 रुपये कम है 5,000 में। तो आप इसको बोल सकते हैं राउंड फिगर में 15,000 रुपये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए लगाने के लिए जरूरत पड़ेगा। इसी प्रकार अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,000 रुपये प्लस उसके साथ में 4800 रुपये, राउंड फिगर में 5,000 लीजिए, 15 मतलब 5 और 20 हो गया, 20,000 रुपये में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई को 5 HP का सोलर पंप गवर्नमेंट की तरफ से लग जाएगा इसमें। और सामान्य वर्ग के लिए क्या होगा, सामान्य वर्ग के लिए 20,000 रुपये है अंशदान और प्रोसेसिंग शुल्क है 4800 रुपये, राउंड फिगर में 5,000 मान के चलिए, मतलब सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप 5 HP का सोलर पंप आप अपने ज़मीन पे लगवा सकते हैं जहाँ पे आपका ज़मीन है। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों का कहना रहता है कि कितने ज़मीन पे आप सोलर पंप लगवा सकते हैं, यह लग जाएगा। तो किसान भाइयों ऐसा है कि अभी तक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोग हैं उनका आधा एकड़ से ऊपर रहता है तब भी लग जाता है, लेकिन जनरल जो रहते हैं या फिर जो भी सामान्य वर्ग के रहते हैं उनका 1 एकड़ या 1.5 एकड़ के ऊपर रहेगा ज़मीन तो लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि वहाँ पर लाइट सप्लाई ना हो, और लाइट सप्लाई हो तो वहाँ पे आपका सोलर पंप लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। किसान भाइयों, आप जब भी लगवाएं सोलर पंप तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप में आप देख लेंगे कि आपको जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें बोरवेल और मोनोब्लॉक पंप का और बोरवेल समरसिबल का दोनों का ऑप्शन रहेगा, और उसमें भी AC/DC का रहेगा। तो किसान भाइयों, आप जब भी जो भी सोलर पंप का चूज़ करेंगे या जो भी सोलर पंप लगवाएंगे उसमें आप देख लेंगे कि आपका जो भी आप सरफेस पंप लगवा रहे हैं यानी कि मोनोब्लॉक, और जो भी समरसिबल लगवा रहे हैं जो बोर में लगता है उसमें AC/DC है कि नहीं है। अगर AC/DC रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दिन में सोलर से चलाएं, रात में लाइट से चला सकते हैं। ठीक है। और अगर DC ही ले लिया तो DC लेने के बाद में क्या होता है, वो सिर्फ DC में ही चलेगा, सोलर से ही। और किसान भाइयों, अगर ये जब तक ये वारंटी में रहेगा, वारंटी में रहते तक आपको लाइट से नहीं चलाना है अगर AC/DC आपको मोटर मिल गया तो, क्योंकि अगर लाइट से जलेगा तो फिर क्या होगा, वारंटी आपको ख़त्म कर देगी कंपनी वाले। तो आपको क्या करना है, लाइट का यूज़ नहीं करना है। जब आपका वारंटी ख़त्म हो जाता है तब गवर्नमेंट आपको हैंड ओवर कर देती है कि आज से 5 साल कंप्लीट हो गया और इसकी देख रेख सारी जवाबदारी आपकी है करके। तो आपको क्या करना है, आपका सोलर पंप का पूरा देख रेख आपके ऊपर में रहेगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी उसको बनवाना है, बनवाने का जो भी चार्जेस रहेगा वो आपको लगेगा। ठीक है किसान भाइयों। तो क्या करना है आपको, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, 3 HP का रहे चाहे 5 HP का रहे, चाहे आप नदी नाले में लगवाएं चाहे बोरवेल में लगवाएं, उसमें आप AC/DC देख ही लेंगे। AC/DC देखने से मेन फ़ायदा है कि आप दिन में भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं किसान भाइयों। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि कई किसान भाई क्या कहते हैं जिनका ज़मीन में पानी का लेवल बहुत ऊपर रहता है, जैसे कि 20 फीट 25 फीट में रहता है, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग को गवर्नमेंट क्या करती है, 200 फीट हेड के हिसाब से इनको पाइप सेंक्शन होता है। जैसे कि 60 हेड 19 हेड, मतलब ऐसा है कि 60 हेड मतलब 16 हेड है, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि आप 60 हेड का लेंगे तो उसमें क्या है, 6 बार से 18 मतलब
180 फीट तक का आपको पाइप मिलेगा, 180 फीट का आपको केबल मिलेगा अगर आप बोरवेल में यूज़ कर रहे हैं तो। और 90 का कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहेगा, 9 से आपको 3 का गुणा कर देंगे तो मीटर में आता है ये, और उसको आप 3 में गुणा करेंगे मतलब 1 मीटर में 3.3 मतलब 3 फीट 3 इंच होता है। तो उसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो जैसे बोरवेल लगा रहे हैं तो बोरवेल में आपको मोटर, पाइप, केबल, स्टार्टर जो भी ला रहा है उसको सबको पूरा मटेरियल लेना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बचा के सामान ना ले जाए, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जैसे कि आपको पानी का लेवल पूछेंगे, बताएंगे 50 फीट है, तो लोग क्या करेंगे 50 60 फीट 70 फीट पाइप डालेंगे। लेकिन आपको तो मिला है 150 फीट 200 फीट मिला है पाइप, तो आपको पूरा पाइप मंगना है, रोप वायर मंगना है, केबल मंगना है कि मेरा लिए पूरा सामान आया है तो मेरे को दो। वो काट के ले जाएंगे, दूसरे साइड का बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी शिकायत अपने एडीओ से करें, ब्लॉक कृषि स्तर का अधिकारी से करें, क्रेडा में करें, जहां से आपका सामान और आपका हक पूरा आपको मिले। किसान भाइयों 5 HP का सामान मतलब 5 HP और 3 HP में दोनों में अवेलेबल है सोलर पंप, जो अभी छत्तीसगढ़ में लग रहा है जनरली, और जंगलों में जंगल नहीं, पहाड़ी एरिया में 2 HP का भी लग रहा है। तो किसान भाइयों आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप 2 HP 3 HP 5 HP का सोलर पंप लगवा सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट होगा या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए रहेगी सोलर पंप से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट में आपका वीडियो बनाऊं और सवाल हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं। किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और भाइयों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।